ए हेक्साडेसिमल कलर स्पेसिफाइड विद नंबर साइन आएगा, आर आर आएगा, जी जी, और फिर उसके बाद बी बी है। वेयर दी आर आर से मुराद जो है ना रेड है। अब दो आर आर लिखे जाएंगे, दो वैल्यू, तो ये रेड है। जी जी से मुराद जो है ना ग्रीन है, और बी बी से मुराद जो है ना ये ब्लू है। हेक्साडेसिमल इंटीजर स्पेसिफाइड द कंपोनेंट ऑफ द कलर। Hexacolor value in HTML, a color can be specified using a hexadecimal value in the form of ये नंबर साइन और आर आर जी जी और बी बी। वेयर आर आर रेड है, जी जी ग्रीन है और बी ब्लू है, आर हेक्साडेसिमल वैल्यू बिटवीन ज़ीरो ज़ीरो से लेकर और ये एफ एफ तक है। ज़ीरो ज़ीरो से लेकर कहाँ तक है, ये एफ एफ तक ये वैल्यू जाएंगी। सेम एज डेसिमल 0 to 255, उसी तरीके से है जैसे हम 0 to 255 देते हैं, मगर इसमें डबल वैल्यू देनी पड़ेगी हमें 00 से लेकर एफ एफ तक। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने एफ एफ लिख दिया और उसके बाद 000 दिया, तो ये रेड को डिस्प्ले करेगा, और आई एस वैल्यू क्योंकि एफ एफ है, एंड दी अदर टू ग्रीन एंड ब्लू हमने 00 कर दिए। और इसी तरीके से अनदर एग्जांपल जो है ना 00 दरमियान में एफ एफ दे दिया और बाद में 00, डिस्प्ले एज ग्रीन, और ये ग्रीन को डिस्प्ले करेगा। और बिकॉज ग्रीन इज सेट टू हाईएस्ट वैल्यू एफ एफ एंड अदर टू रेड एंड ब्लू आर सेट टू 00। टू डिस्प्ले ब्लैक सेट ऑल कलर पैरामीटर टू 00, तो सबको 00 कर दिया। टू डिस्प्ले वैल्यू वाइट सेट ऑल कलर पैरामीटर टू एफ एफ लाइक दिस, तो ये एफ एफ कर दें आप। और एक्सपेरिमेंट आप करना चाहें, यहाँ से आप इसको चेंज करना चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमने एफ एफ दिया इसको अभी बिल्कुल स्टार्ट में, और अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये ग्रीन की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, ग्रीन की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, और ये बढ़ना शुरू हो गया। ये दरमियान वाली वैल्यू जो है वो जाएगी 99 तक, और 99 के बाद जो है वो दोबारा से अल्फ़ा के साथ वो शुरू हो जाएगी, और वो जा सकती है एफ एफ तक जा सकती है। तो हेक्साडेसिमल से ये होगा कि हमारी कम्बिनेशन बढ़ जाएंगी और ज़्यादा कलर इससे हम जो है हासिल कर सकते हैं। जी बताएं। तो ये 000 अगर आ रहा है, 4 zeros आ रहे हैं, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा? जी, ये तीन वैल्यूज़ है ना, मगर कम्बिनेशन है दो वैल्यूज़ की। 00 से मुराद क्या है, वही रेड मुराद है, फिर नेक्स्ट 00 से मुराद ग्रीन है, और नेक्स्ट 00 से मुराद क्या है, वो ब्लू है। यहाँ पे कहते हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो 00, 01, 02, 03 से जाकर फिर 99 पे जाकर फिर वहाँ से 0A, 0B इस तरह से आगे चलना शुरू कर देगा, ठीक है, F तक जाएगा, और फिर F से वापस हो जाएगा, तो फिर FA हो जाएगा, FB हो जाएगा, फिर FF, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो FF आएगी। तो ये सेम उसी तरीके से है कि जैसे हमने पीछे RGB में देखा, ठीक है, मगर इससे जो कम्बिनेशन है वो हमें और ज़्यादा इससे मिल सकती हैं। और इसका तरीका जो है इस लिखने का, वो नंबर साइन से है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे उसका कलर पिक कर सकते हैं। जब कलर पिक करेंगे तो वो आपको हेक्साडेसिमल में इस तरह की वैल्यू में आपको एक वैल्यू देगा। उसको कॉपी करके अपने पेज पे ले आएँ, और अपने पेज में किसी डेटा एलिमेंट में डिफ़ाइन कर दें। जो भी कलर आपको कहीं से पसंद आ रहा है, तो उसका पिकर से एक आप आगे आपको बताएंगे, कलर पिकर से कलर पिक कर लिया जाता है, तो और उसको फिर अपने वेबसाइट पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, ये शेड्स इसमें दिए गए हैं, तो शेड्स में ये है कि सेम वैल्यू अगर आप दे देंगे तो वो शेडेड करना उसको शुरू कर देगा। जैसे RGB में भी हमने किया, यहाँ भी वही है, 40 दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है, A0 और BE, तो इस तरह से ये आपका, तो सेम रिज़ल्ट जो है ये RGB से भी आप हासिल कर सकते हैं, और सेम रिज़ल्ट जो है ना हेक्सा से भी कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपके पास आ गए
यहाँ कलर को इस्तेमाल करने की। नेक्स्ट जो है वो HTML, HSL एंड HSLA कलर है। HSL स्टैंड फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। HSL कलर वैल्यूज आर एक्सटेंशन ऑफ HSL विद अल्फा चैनल ओपेसिटी। तो इन HTML a color can be specified using the saturation and lightness HSL in the form। तो इसमें HSL में ह्यू दिया, सैचुरेशन दी, लाइटनेस दी। ह्यू इज़ ए डिग्री ऑन द कलर। कलर व्हील होता है, एक व्हील होगा, बना हुआ भी आता है। कभी आप देखें कलर जब पिक करते हैं तो कलर व्हील बना हुआ आता है। तो कहते हैं ह्यू इज़ ए डिग्री ऑन द कलर व्हील फ्रॉम 0 to 360। 360 तक एक पूरा व्हील बना हुआ होता है, जैसे टायर होता है। और 0 इज़ रेड और 120 इज़ ग्रीन। तो इसमें 0 से मुराद जो है वो रेड है और 120 से मुराद जो है वो ग्रीन है, और 240 से मुराद यहाँ पर ब्लू है। और सैचुरेशन इज़ ए परसेंटेज वैल्यू। जो सैचुरेशन है नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये परसेंटेज ऑफ वैल्यू है। 0% मीन ए शेड ऑफ ग्रे एंड 100% इज़ द फुल कलर। तो 0% सैचुरेशन में 0 लिखेंगे और शेड्स आएगा ग्रे का, और 100% फुल कलर आएगा। लाइटनेस इज़ ए परसेंटेज वैल्यू। 0% इज़ ब्लैक एंड 100% इज़ वाइट। तो इसमें लाइटनेस का इस्तेमाल होगा कि कलर कितना लाइट हो। अब इसका एक्सपेरिमेंट करें तो यहाँ पे देखें HSL 0 दिया है और 0 से मुराद ऊपर बता दिया है वो रेड है, और सैचुरेशन जो है वो शेड है वो 100% दिया है, तो उससे मुराद फुल कलर है। और जो लाइटनेस है, लाइटनेस जो उसके कलर की है वो 0 से लेकर 100% तक है। 100% वाइट है और 50% उसका हाफ। तो ये लाइट देखें, इस कलर में शाइनिंग आई है, 50% हमने इसकी लाइटनेस की है। इसको अगर आप चेंज करें, ये देखें ये कम हो रही है इसकी लाइटनेस, इसको बढ़ाएंगे तो इसकी लाइटनेस जो है ना वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और सैचुरेशन को भी इसी तरीके से शेडेड वैल्यू को कम आप कर रहे हैं तो वो शेड भी चेंज होगा। और अगर आप इसको शेड को 100% कर देते हैं तो फुल कलर आ जाएगा। शेड, उसका जो शेड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये शेडेड कलर हमें हासिल हो रहा है। और ये जो ह्यू वैल्यू है ये 0 to 36 है। 0 से मुराद रेड है, 120 से मुराद ग्रीन है, और 240 से मुराद यहाँ पर ब्लू है। तो इसको भी अगर आप इसके दरमियान चेंज करेंगे तो आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलेंगे। तो ये बता दिया। तो सैचुरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इंटेंसिटी ऑफ कलर। 100% इज़ प्योर कलर, नो शेड्स ऑफ ग्रे, और 50% जो है ना ग्रे है, बट यू कैन स्टिल सी द कलर। और 0% जो कम्प्लीटली ग्रे है, यू कैन नो लॉन्गर सी द कलर। तो ये जो सैचुरेशन है उसको आप इस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। Shades of grey are often defined by setting the hue and saturation to 0 and adjusting the lightness from 0% to 100% to get the darker light value। तो इस तरह से आप ये जो दरमियान वाली वैल्यू है इसको आप 0 इस्तेमाल किया, और दूसरी आपने लाइटनेस को जो है ना वो आपने चेंज करना शुरू किया। जब लाइटनेस को आपने चेंज करना शुरू किया तो आपको डिफरेंट कलर जो है ना वो मिलने शुरू हो गए शेड में। अगला है HSLA, और ये HSL की एक्सटेंशन है। HSLA कलर वैल्यू जो है तो ये भी उसी तरीके से है। ह्यू तो वही चीज़ बन गई कि 0 to 360 है, और सैचुरेशन जो है ना ये उसकी शेड्स है, और ये लाइटनेस है। अल्फ़ा जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी है, और इसको ट्रांसपेरेंट जो है ना उसी तरीके से जैसे हमने पीछे RGBA को किया था इसको भी आप जो है कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है ना अल्फ़ा की वो 0 से लेकर 1 तक है। तो इस तरीके से आप इसकी जो है ओपेसिटी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से हासिल होगी, ठीक है। तो रिकैप कर लेते हैं कि जो कलर है, कलर को जो हम यूज़ करेंगे, एक तो ये है कि जी
आप उसको प्री डिफाइंड वैल्यू से कर सकते हैं। प्री डिफाइंड वैल्यू से आप कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस पर क्लिक करें अगर आप, तो ये प्री डिफाइंड वैल्यूज़ जो है आपको 140 प्री डिफाइंड वैल्यूज़ मिलती हैं। तो चाहे ये नाम लिखते हैं उधर जाकर अपने बैकग्राउंड कलर में या फोरग्राउंड में, चाहे ये वैल्यू दे दें हेक्सा वाली, तो ये कलर आप हासिल कर लेंगे। ये 140 ये कलर हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। और फिर इसमें हमने ये देख लिया कि बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं। तो वो एट्रीब्यूट से देते हैं। आप ये देखें वैल्यू यहाँ चेंज करते जाते हैं, तो डिफरेंट कलर। और इसकी फोरग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर को कैसे देते हैं, तो यहाँ पे हम इसमें एट्रीब्यूट स्टाइल यूज़ करके और उसकी वैल्यू जो प्रॉपर्टी है कलर में दिया और उसका आगे डिफरेंट कलर नेम दिए, तो ये हमें हासिल हो गए। और अब नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि जी आप एक कम्बिनेशन इस्तेमाल करें, आपको डिफरेंट कम्बिनेशन परमिटेशन से ज़्यादा कलर मिल जाएंगे। तो वो RGB से होता है। RGB से मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू है। तो रेड है, ग्रीन है एंड ब्लू है, और इनकी वैल्यू जो है 0 से लेकर 255 तक है। तो ये 256 एक वैल्यू बन जाए, इनको ज़रब दें तो 1,67,00,000 कलर जो है ना आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें उन्होंने RGB की वैल्यू 255 दी, और इस तरह से ये डिफरेंट कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लिखने का तरीका क्या है कि आप जो है बैकग्राउंड कलर के अंदर RGB और उसके अंदर ये वैल्यू, जब आपको ये पता होगा कि ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, रेड है, और सेकंड वैल्यू जो है ना ग्रीन है, और थर्ड वैल्यू जो है वो ब्लू है, आप इसकी वैल्यू को चेंज करके आप डिफरेंट कलर आप हासिल कर सकेंगे। और इसी तरीके से हेक्सा में एक दूसरा जो है वो हेक्सा है, उसका लिखने का तरीका क्या है, आप जो है ना ये नंबर साइन से दो वैल्यू रेड की हैं, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, इस तरीके से। और ये बनता है 00 से लेकर FF तक बनता है। जब ये 99 पे पहुंचता है, फिर अल्फ़ा वैल्यू अल्फ़ाबेट इसके साथ लगा देते हैं, 0A कर देते हैं, 0B कर देते हैं, इस तरह से ये वैल्यू चेंज करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हेक्साडेसिमल, और इसको लिखने का तरीका ये है। अब इसमें भी देखें हमने कलर में सिर्फ नंबर साइन और आगे वैल्यू जो है हेक्साडेसिमल में हमने दी है। और HSL जो है ये भी कलर कम्बिनेशन को ये हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक ह्यू वैल्यू है, एक सेचुरेशन है, लाइटनेस है। ह्यू वैल्यू जो है वो 0 to 36 है, और 0 से मुराद ये रेड है, 120 से मुराद ग्रीन है, और 240 से मुराद ब्लू है। इसके दरमियान यहाँ चेंज करेंगे, और जो सेचुरेशन है वो परसेंटेज वैल्यू में आप देते हैं, और शेड के लिए है। तो 0% से मुराद जो है वो ग्रे शेड है, और 100% से मुराद फुल कलर है। तो इसके दरमियान डिफरेंट शेड्स आप हासिल कर सकते हैं। और लाइटनेस जो है वो परसेंटेज वैल्यू 0% ब्लैक है और 100% वाइट है। कि आप कोई लाइट उसको शाइनिंग देना चाहते हैं, तो यहाँ इस वैल्यू में चेंज करेंगे तो वो चेंज करेगा। और इसको भी यूज़ करने का तरीका वही है कि हमने यहाँ पे HSL लिखा, जैसे RGB लिखते हैं, यहाँ 0 दिया, ये 100%, 50%, तो ये शेड हमें हासिल हो रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट शेड हमने इसमें हासिल कर ली है। और इसी के साथ डिफरेंट शेड्स आप इसमें हासिल। और अगला इसकी एक्सटेंशन है HSL-A, कि इसमें अल्फ़ा भी आ गया। जैसे RGB-A था, और अल्फ़ा जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। 0 जो है ना फुली ट्रांसपेरेंट है, और 1 जो है नॉट ट्रांसपेरेंट है। तो इसके दरमियान वैल्यूज़ आती हैं 0.1, 2, 3, इस तरह से पॉइंट के साथ वैल्यू 1 तक जाती है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो डिफरेंट हमें ट्रांसपेरेंसी इससे हासिल हो सकती है। तो ये शेरोज़ ये जो है 4 तरीके बन जाते हैं कलर को इस्तेमाल करने के। ठीक हो गया, काफ़ी है फिर ये शेरोज़ आज के लिए। अच्छा, दूसरा ये है कि आप वो जो मुझे आपने भेजी है CV, उसका कोड मुझे भेजें। क्या मतलब? जो कोड लिखा है ना आपने HTML का, जी। आपने तो उसका आउटपुट भेजा है ना, उसका कोड भेजें मुझे, ठीक है? अच्छा।
जो नोटपैड में मैंने बनाया वो भेजूं सर? हाँ वो भेजना, मैं उसको देखूँ, थोड़ा ठीक करूँ, आपको पता चले फिर उसको। ठीक हो गया, ठीक है सर। वो मुझे ओके। भेज दें। ठीक है। और ठीक है अब सर। अब जो है आपने एक प्रोग्राम लिखना है, उसी में वही जो आपने सीवी बनाई है उसको कलर देना है, उसका फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है। एक आपने उसको प्री डिफाइंड कलर से करना है, कलर नेम देकर, लिख लिया अपने पास। और दूसरा आपने RGB को यूज़ करके उसका फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर जो है ना चेंज करके बनाना है। और तीसरा कोड लिखना है वो हेक्सा से, HEX से। और चौथा कोड लिखना है HSL से। क्लियर होगी बात? हेलो? शेरोज़? आवाज़ आ रही? तो चलें शेरोज़ को फिर बता दीजिए, या कि ये सेम सीवी को उसने बनाना है RGB से, X से और HSL से, एक्सा से, ये बनाना है। सेम सीवी जो है ना बनाकर मुझे जो है वो भेज दें। तो मेरे ख्याल में वो आउट हो गया अब। शेरोज़ आप सुन रहे हो? जी शेरोज़। जी सर। मैंने कहा कि जो सीवी आपने वो नोटपैड में बनाई है, आप उसमें कलर डालें। ठीक है। कलर जो आप ठीक है। डालें, एक प्रोग्राम कॉपी करें तो उसमें प्री डिफाइंड कलर से उसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर जो है ना, बैकग्राउंड कोई भी कलर रख सकते हैं, फोरग्राउंड वाइट रखें। ठीक हो गया। और जी। फिर जो है ना वही वही रिज़ल्ट हासिल करें आप RGB से। ओके। RGB की जी कलर सर। कॉम्बिनेशन से। फिर सेम रिज़ल्ट आप हासिल करें HEX को यूज़ करके, हेक्सा को यूज़ करके। फिर सेम रिज़ल्ट हासिल करें HSL को यूज़ करके। ठीक है। तो आपके लिए जी। आसानी होगी, उनको उस कोड को सेव एज़ करेंगे और उसमें तब्दीली ले आएंगे। ठीक है। तो ठीक है। इस तरीके से आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कलर्स की। सही है। और जी सर। और फिर आपको हो तो ये कलर का कर लें। और ये कोटेशन को यूज़ करना है, हमने पीछे जो कोटेशन पढ़ी हैं, डिफरेंट कोटेशन, उनको यूज़ करना है। ठीक है। वो टाइम हो तो फिर वो कर लें, वरना कलर की ये प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत लाजमी है कि जो आप पढ़ते हैं उसको रिकैप करने के लिए उसको आप इस्तेमाल करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।